बीते एक हफ्ते में पंजाब में जो कुछ भी चल रहा है, आई होप कि आप सब उससे वाकिफ हैं। पंजाब एक बैटल ग्राउंड बन चुका है जहां की अब सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आपस में टकराव कर रहे हैं। आपने सब न्यूज़ में देखा होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सारा मैटर क्या है और उसके बाद हमारे जो सिख कम्युनिटी के भाई बहन हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, और फिर उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, हुकूमत है, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि मसीहों का इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा है और कैसे हमें इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए या इसके प्रति रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए। ਜਾਵੇ ਸੋ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਬਲੈਨੋ ਗੱਡੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ 2022। ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। सो है साडा लाइव प्रोग्राम। ओके, सो सबसे पहली बात ये सारा मैटर की सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी लास्ट संडे, जो कि गुजर कर गया था। उस संडे में अमृतसर के एक गांव डडूवाना जिसका नाम है, वहां पर एक इबादत चल रही थी, संडे सर्विस चल रही थी, और इस संडे सर्विस को डिस्टर्ब किया गया, इसे रोका गया, इसे बंद कर दिया गया एक ग्रुप के द्वारा, जो कि सिखों की कम्युनिटी का एक ग्रुप है जिसे निहंग सिंह कहा जाता है। और इन निहंगों ने इस इबादत में आकर, इस चलती हुई मीटिंग में आकर पूरी कन्वेंशन को, जितनी भी चेयर्स वहां पर थी, पूरी कुर्सियों को तोड़ा फोड़ की, तलवारें लेकर आ गए, लोगों को डराया, बच्चे चिल्ला रहे। यहाँ पर कि ये भी देखने को सामने है कि कुछ लोगों को इस सब की वजह से चोटें भी लगी है। तो पूरी की पूरी इबादत ही रोक दी गई। इसके बाद पूरी मसीही कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा रोष था, दुख था कि ये सब एक ऐसी इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे हो सकता है जहाँ पर कि हमें हमारा संविधान ये आज्ञा देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद पूरी मसीही कम्युनिटी इस चीज़ को लेकर निराश थी, इस चीज़ को लेकर रोष में थी, गुस्से में थी। अभी कुछ दिन गुजरे ही नहीं थे कि एक दिन के तुरंत बाद फिर एक तरन तारण जो कि डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक कैथोलिक चर्च के बाहर कुछ लोग आते हैं अपने चेहरों को बांधे हुए। यहाँ की ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई थी। वो लोग आते हैं और जो बाहर स्टैच्यू है माता मरियम का और प्रभु यीशु मसीह का, उस स्टैच्यू को तोड़ते हैं और दोनों के सरों को तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और फिर एक और बात बताऊं आपको, जाते जाते जो वहां पर बाहर गाड़ी लगी थी, एक नई गाड़ी, उसे भी जला देते हैं पूरी तरह से। वो कार आग बबूला हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ये चीज़ जब सामने आई, जब सीसीटीवी में सब कुछ सामने आया, जब लोगों ने देखा, तो इसके बाद तो मानो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये सब कुछ हुआ। अब चीज यहीं पर ही नहीं रुकी। ये दूसरा इंसिडेंट था। इसी इंसिडेंट के तुरंत बाद, एक दिन फिर बाद, तीसरा इंसिडेंट ये होता है कि इसी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है जंडियाला, वहां पर भी ऐसे ही एक इबादत होने वाली थी और उस इबादत को, उस कन्वेंशन को, उस मीटिंग को रोक दिया गया। अब ये 3 इंसिडेंट होने के बाद जाहिर है कि इसकी आवाज़ हर एक के कानों तक जरूर पहुंचेगी, और ऐसा हुआ भी। यहाँ तक कि आम आदमी से लेकर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन तक, और पंजाब की जो हुकूमत सीएम मान हैं उन तक भी इस चीज़ की आवाज़ पहुंची। और इसके बाद सारी सिख कम्युनिटी भी इस चीज़ को जानने लगी। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि
कुछ लोग हैं पंजाब के अंदर, सिख कम्युनिटी के लोग, जो कि सारी सिचुएशन को ऐसे बिगाड़ना चाहते हैं। पंजाब का जो माहौल है, जो सिचुएशन है, उसे और ख़राब करना चाहते हैं। सभी लोग नहीं, यहाँ तक कि बहुत से हमारे सिख ब्रदर सिस्टर्स हैं जिन्होंने इस सारी सिचुएशन की, इस सारे इंसिडेंट्स की, जो कुछ भी हुआ इन 3 इंसिडेंट में, तीनों वारदातों में, इन तीनों की कड़ी निंदा भी की है, इसका विरोध किया है और कहा है कि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा जो कुछ सिचुएशन को खराब करना चाहते हैं, पंजाब के माहौल को खराब करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स भी इस चीज को लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ही गलत बात है। एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में खुलेआम आकर ऐसे इबादत को रोकना, ऐसे तोड़फोड़ करना, यहाँ तक कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने हाथों में ले लेना, ये सच में निंदा करने वाली बात है, बहुत ही निराशाजनक बात है। और इस चीज का कई हमारे सिख भाई बहनों ने भी विरोध किया है, कर भी रहे हैं, और कई जो सोशल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, ज्यादातर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है बार बार इस चीज को लेकर के धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। मैं भी काफी देर से इसे सुन रहा हूं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मैं अब इसी धर्म परिवर्तन के ऊपर ये टोटल वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल और बेसिक बातें कहूंगा, जिससे कि बहुत से लोग आज अनजान हैं इस धर्म परिवर्तन के वर्ड को लेकर, कि जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर, पंजाब के गांव में जाइए, पंजाब में जाइए, कौन सी कम्युनिटी है जो कि ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल और ज्यादा रिच है? ऑब्वियसली वो सिख हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? ऑब्वियसली हिंदू हैं। और क्रिश्चियंस, आई डोंट थिंक वो रिचेस्ट पीपल हैं पंजाब के अंदर। लेकिन फिर भी ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि पैसे देकर ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं भी पंजाब से हूं, आप मेरे गांव में आइए, यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि हार्डली सर्वाइव कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से दिनों को निकाल रहे हैं। और ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कि इन सिखों के घरों में जाकर काम करते हैं, सिखों के जो खेत हैं वहां पर जाकर काम करते हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सब क्रिश्चियंस जो पंजाब में क्रिश्चियंस बन रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसे को देकर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चर्चेस में जाइए, चर्चेस में जाइए, जितने भी लोग आपको लगता है, क्योंकि ये प्रूवन नहीं है। अगर ये प्रूवन होता तो ये हुकूमत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है कि किसी का जबरन और पैसे देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना गलत है, ये कानूनन अपराध है। वी एक्सेप्ट इट, हम इस बात को मानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई पैसे देकर या जबरन क्रिश्चियन बना है, आप उनके पास जाइए, उन्हें जितना पैसा मिला है उससे डबल दीजिए, क्योंकि क्रिश्चियन से ज्यादा तो इन्फ्लुएंशियल आप ही लोग हैं। जो एक सिखों की बहुत ही बड़ी हेल्पिंग हैंड एड चल रही है, जिसका नाम कहा जाता है खालसा एड, बहुत ही बढ़िया सोशल वर्क करते हैं, उनसे एड लीजिए। एड मतलब हेल्प, तो वो लोग पंजाब की हेल्प करें। और जितने भी लोग पैसा लेकर मसीहत में आ रहे हैं, चर्चेस में आ रहे हैं, उनको पैसा दो। और जितने भी चर्चेस में सिख लोग या और कम्युनिटी के लोग ईसाई बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, उन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं कहती है कि पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन करो। और हम बाइबल को मानने वाले, बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर चलने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों की जो कि पैसा लेकर, लालच लेकर चर्चेस में आ रहे हैं या क्रिश्चियन बन रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। प्लीज आप ले जाओ अगर आपको कोई लगता है, कोई दिखता है तो। दूसरी बात, आप लोग तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर, मतलब एग्रेसिवली आकर लोगों को जबरन अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। क्या क्रिश्चियंस ने कभी ऐसा सलूक इस्तेमाल किया है कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन किया हो, तलवार लेकर कहा हो कि चलो तुम क्रिश्चियन बनो? एक भी इंसिडेंट प्रूवन नहीं है, कहीं भी प्रूवन नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा कमेंट में कहते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी लोग पैसा दे रहे थे। अगर आपको कोई पैसा ऑफर कर रहा था, उसी वक्त उनकी वीडियो बनाओ, उनकी ऑडियो बनाओ और सीधा जाकर उनके खिलाफ FIR करो, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। प्लीज इसे रोकिए आप भी। जब कोई आपको पैसे देकर कहता है कि आप क्रिश्चियन बनो, तुरंत उन्हें पकड़ो और जेल में डाल दो, क्योंकि ना तो प्रभु यीशु को ऐसे लोग पसंद है जो कि पैसा लेकर उसके पीछे चलेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने, अगर प्रभु यीशु की शिक्षाओं को आप देखोगे बाइबल को पढ़कर, तो बिल्कुल एक टोटल अलग ही किस्म की मसीहत आपको देखने को मिलेगी, जिसे कि आपने परसीव करके रखा है। अब
ऐसे ऑब्जेक्शन उठ क्यों रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है लालच को देकर या जबरन? क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पर या सीधा लोगों से जाकर पूछा नहीं है, उससे सुन लिया, किसी दूसरे स्पिरिचुअल लीडर से सुन लिया, जो लोग कि अभी इस माहौल को खराब करना चाहते हैं, उन्होंने कह दिया कि देखो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, देखो यहाँ पर पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बस सुना और उसके ऊपर अमल कर लिया, लेकिन यू हैव नॉट गॉन टू द रियलिटी। आपने रियलिटी को चेक नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे जाकर नहीं देखा। देखिए, आप कहते हैं कि जो लो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं। अरे भाई, आप कौन सी गुमराही में जी रहे हैं, कौन से अंधकार में जिंदगी गुजार रहे हैं? एक बार थोड़ा बाहर निकलिए, चर्चेस में जाइए, संडे में जब वर्शिप होती है वहां पर जाइए। ऐसे माहौल खराब मत कीजिए। लोगों से बात करने की पहले बात तो आप सीखिए कि लोगों से बात कैसे करनी है। ऐसी सिचुएशंस को अगर कुछ गड़बड़ आपको लग रही है, हो रही है, तो सबसे पहली बात उससे बैठकर इशू के ऊपर बात करना जरूरी है। ग्राउंड लेवल पर जाइए, चर्चेस में जाइए, लोगों से पूछिए कि कितने पैसे लेकर आप क्रिश्चियनिटी में आए। लोगों से पूछिए कि कौन बंदा आपके ऊपर तलवार लेकर आया था कि आपका धर्म परिवर्तन करते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि असल में सच्चाई है क्या। लेकिन सुनी सुनाई बातों के ऊपर सुनकर फिर उसके ऊपर अमल कर लेना, जो भी किसी ने कह दिया उसे सुनकर सच मान लेना और उसके बाद अग्रेसिव हो जाना, उसके बाद तलवारें लेकर ऐसे हड़ताल मचा देना, ऐसे माहौल को खराब कर देना, ये एक एजुकेटेड और पढ़े लिखे इंसान की निशानियां नहीं है, समझदार इंसान की निशानियां नहीं है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बेकार के जो क्लेम्स, जो दावे किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उन्हें बस स्वीकार ना कर लें। ग्राउंड लेवल पर जाकर रियलिटी को खुद चेक कीजिए। जब तक आपको खुद कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तब तक ऐसा कुछ भी स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचिए कि आपके अनजाने में जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है उसके खिलाफ अगर आप स्टेप ले रहे हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब ये दोनों कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा इस माहौल को लेकर परेशान हैं। जो सही लोग हैं वो इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई तो है जो कि हमारे देश का, हमारे स्टेट का माहौल को खराब करना चाहता है। सबसे पहले कोशिश करी गई थी सिखों के बीच में ही इस फसाद को बनाने की। जब सिख वर्सेस बाकी जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मजहबी सिख हो गए, ऐसे बहुत से सिख हैं, उन्हें बीच में लड़ाने की। उसके बाद फिर बहुत ही बड़ा इशू सामने आया था सिख वर्सेस हिंदू को लेकर, उन्हें लड़ाने की कोशिश की गई। जब वो शांत हुआ तो अब उन्हें पता चला कि हाँ, ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं किया और अब सिख वर्सेस क्रिश्चियंस को लड़ाने की या दंगा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज हमें इस सिचुएशन को समझना चाहिए। जब तक हमें रियलिटी का नहीं पता है तब तक हमें कोई भी स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हमारे ये करने से, हमारा ये स्टेप लेने से क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा हमारी स्टेट को, क्या नुकसान होगा हमारी खुद की कम्युनिटी को। तो ओके, तो जैसे कि ये था सिख कम्युनिटी का रिएक्शन। दूसरी बात, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा? वेल, गवर्नमेंट लीडर्स ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इस चीज की कड़ी निंदा की है, क्योंकि जो गलत है उसे गलत कहना गलत नहीं है। समझे इस बात को, जो गलत है उसे गलत कहना गलत नहीं है। और ऐसा हुआ भी है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो कि हमारे सीएम हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की निंदा की है और कहा है कि इस चीज़ की पूरी तरह से प्रोब किया जाए, इसे पूरी तरह से जांच पड़ताल मसले की जाए और जो भी इशू है उसे सुलझाया जाए। इसके बाद फाइनली क्रिश्चियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके प्रति? मैं बहुत ही हैरान हुआ हूँ क्रिश्चियन का रिस्पॉन्स देखकर कि उन्होंने क्या किया है। बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। अब सबसे पहली बात कि क्या हमें इसका विरोध करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। क्या हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि कानून हमें अगर अधिकार दे रहा है तो हमें उन अधिकारों को इस्तेमाल करना है जब तक हम ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। तो यस, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग ऐसे आकर इनका विरोध कर रहे हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। हमें हुकूमत से, हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है, उससे मांग करनी चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। सो इंसाफ की मांग करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो लोग इस चीज के खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम भी इस चीज के खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं कि जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन जो चीज मैंने कई क्रिश्चियंस में देखी, कुछ वीडियोस जो मैंने देखी, वो सच में बहुत ही निंदा करने के योग्य है। क्यों? मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक इंसान, आई डोंट नो कि वो कौन था, वो कुछ लीडर था, माइक हाथ में लिए हुए ये कह रहा था,
आप चर्चेस में जवानों को समसून के बारे में, दाऊद के बारे में सिखाना शुरू करें कि हमारे पास भी ऐसे योद्धा रहे हैं, ऐसे शूरवीर आए हैं। माय गुडनेस, आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? दिस इज नॉट द क्रिश्चियन वे ऑफ प्रोटेस्टिंग एंड टॉकिंग। क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाती है? आपको बाइबल पढ़ना है। इस तरह से बातें करने से माहौल, एक तो पहली बात और खराब होगा, दूसरी बात आप मसीह का जो स्वभाव है उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप बाइबल के विरोध में जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने आपको क्या कहा था कि अगर कोई आपको मारे तो दूसरी गाल भी उसकी तरफ कर दो। फिर प्रभु यीशु ने कहा था कि जो तुम्हारा बुरा करते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, उन्हें क्षमा करो, उन्हें माफ करो। क्या हम कर रहे हैं? यस, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ की मांग करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से बदला लेने वाली जो भावना को जगाना, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि वचन हमें कहता है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। तो अगर आप कोई चीज है जो जवानों को सिखाना चाहते हैं, और मैं ये बहुत ही पॉइंट स्ट्रांगली कहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर कोई चीज है जो आज सिर्फ जवानों को ही नहीं वरन सारी कलीसियाओं को सिखाई जानी चाहिए, सारे मसीही जगत को सिखाई जानी चाहिए, वो ये है, सुनिए इस बात को, कि ये जो काम अभी हो रहा है, ये विरोध, ये परसिक्यूशन, ये स्ताव, ये शुरुआत है। मसीही इतिहास को उठाकर देखिए, नीरो जो कि रोम का एक बहुत ही घातक, एक बहुत ही क्रूर शासक था, उसने क्या किया था मसीहों के साथ? वो मसीह जब उठ रही थी, जब पैदा हो रही थी, उसी वक्त वो उसे दबाना चाहता था। लेकिन आज इतिहास गवाह है कि क्रिश्चियनिटी इज द नंबर 1 रिलीजन विद 3.2 बिलियन फॉलोअर्स। आज सबसे बड़ा मजहब, सबसे ज्यादा कम्युनिटी के लोग अगर किसी मजहब को, रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी है। फिर भी ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो डेटा है, वो पूरी तरह से 100% राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग ऑफिशियली अभी भी क्रिश्चियनिटी में नहीं है। हो सकता है वो ग्राउंड लेवल पे या सीक्रेट में, हिडन में वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। तो मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मेरे जो कहने का मतलब, फाइनल मेरा पॉइंट है वो ये है कि उसने दबाने की कोशिश की जब क्रिश्चियनिटी पैदा हो रही थी, लेकिन आज क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हमारा वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि हमें बदला लेना है, हमें इनके ऊपर आग मांगनी चाहिए कि भस्म हो जाए, या हमें खुद तलवारें उठाकर इनका विरोध करना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि जो लोग तलवार उठाते हैं वो तलवार के साथ मारे भी जाएंगे। जो लोग पिस्टल, बंदूकें, गोलियों की बातें करते थे, हमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो लोग गोलियों से, तलवारों से, वो लोग पिस्टल से ही मारे गए हैं। तो हमारा विश्वास, हमारा पवित्र वचन, हमारे प्रभु यीशु हमें ये नहीं सिखाते हैं कि हमें बदला लेना है, हमें शमशून के जैसे बनना है, हमें दाऊद के जैसे बनना है। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट था, हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, वो एक पुरानी वाचा थी, हम पुरानी वाचा के मसीह नहीं हैं, हम नई वाचा के मसीह हैं। हम मूसा के नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो हमें जो प्रभु यीशु कहते हैं, जो नई कवनेंट, जो नया टेस्टामेंट कहता है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है। सो प्लीज मैं मसीह भाई बहनों से कहूंगा कि यस, प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। किसी भी तरह का दंगा, लड़ाई, झगड़ा, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हाँ, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जितने भी लोग हैं अपने चर्चेस में लोगों को जगाएं, और इन इश्यूज के लिए कि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, हमारी स्टेट में, हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, मसीहों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग अत्याचार को सह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, मसीह कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करें कि वो लोग विश्वास में स्ट्रांग रहें। दूसरी बात, जो अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके मनों को, उनकी सोचों, विचारों को बदले। जैसे संत पौलुस मसीह के ऊपर अत्याचार करने वाला था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसी इंसान को पकड़ा और उसे अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। तो हमें भी वचन ने जैसे कहा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तो हमें सताने वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं एक वचन पढ़ूंगा और यह वचन बहुत ही जरूरी है, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 1 में लिखा है कि प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं, ये मैंने तुमसे इसलिए कही ये बातें कि तुम ठोकर ना खाओ। वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे।
जो संडे को जो कुछ भी हुआ, वर्शिप चल रही थी, वहां पर कुछ निहंग सिंह आए, उन्होंने उन्हें उस आराधनालय से, उस वर्शिप से निकाल दिया। और वचन कहता है कि वो लोग सोचेंगे कि हम ऐसा करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा प्रभु यीशु ने कहा था वैसा ही हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी कौम को बचाना चाहते हैं, हम अपने मजहब को बचाना चाहते हैं, हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि ये सब होगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। तो जो बात मैं जैसे कह रहा हूं कि हमें अपने विश्वासियों को, जवानों को सिखाने की जरूरत है, वो ये है, सबसे पहली बात कि तैयार रहें। ये काम रुकने वाला या कम होने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला है। जब आप इफिसियों अध्याय 6 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आत्मिक हथियार बांध लो, आत्मिक हथियार, ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करने के लिए तैयार रहो। तो वचन हमें बुरे दिनों का वायदा कर रहा है और वो बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। इस चीज का इतिहास से क्रिश्चियन सामना करते आए हैं, करेंगे और कर रहे हैं, और ये सब होगा। तो हमें आत्मिक हथियार बांधने की जरूरत है। नहीं ये तलवारें उठाने की, बंदूकें उठाने की, ये वो सब नहीं। वचन हमें ये नहीं कहता। आत्मिक हथियार, पवित्र वचन को, आत्मा में विश्वास को, आत्मिक उन्नति में बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम इन दिनों का सामना स्ट्रांगली कर सकें, ताकि जब ये स्ताव हमारे ऊपर आए तो हम विश्वास से गिरने ना पाएं, हम अपने विश्वास का अंगीकार करें, वरन इनकार ना करें कि हाँ मैं मसीहत को छोड़ने के लिए तैयार हूं। हम खड़े रहें, चाहे वचन कहता है कि मौत का भी हमें सामना करना पड़े। प्रभु यीशु कहते हैं कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो ये सब का प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि हमारे ऊपर आने वाला है, और मैं भी इस बात को कहते आ रहा हूं, फिर कहूंगा कि ये सब बढ़ने वाला है। तो हमें कलीसियाओं को, हमें जवानों को, चर्चेस को ये सिखाने की जरूरत है कि प्लीज आप हमेशा हर वक्त तैयार रहें इन चीजों का सामना करने के लिए। और हाँ, विश्वास में पक्के हो जाएं, मजबूत हो जाएं। शैतान आएगा आपको हिलाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपके विश्वास से आपको फेरने के लिए, लेकिन हमें झुकना नहीं है। शैतान के किसी भी हथियार के आगे झुकना नहीं है। सो प्लीज मेरी मसीह कम्युनिटी को रिक्वेस्ट है कि शांतमय प्रोटेस्ट कीजिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ कीजिए, कलीसियाओं को सिखाइए कि अब हमें क्या करना है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज, एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड एजुकेट अदर्स। और खुदा मुझे आपको, हम सबको संभाल कर रखे।